Hey guys, what's up? Welcome to my channel again, There is Life with a new vlog जिसका नाम है अमरनाथ यात्रा। तो चाय की चुस्की के साथ शुरू करते हैं क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है। पैकिंग के बारे में जाने तो आपको कम से कम चीज़ें लेकर जानी है। मैंने बस सिंपल एक पिट्ठू बैग लगाया है जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, ज़रूरी मेडिसिन, पावर बैंक, चार्जर, आधार कार्ड, यात्रा परमिट रखा है और एक वाटर बोतल रखी है। पॉलिथीन बैग में 1 जोड़ी अंडरगारमेंट्स एंड एक्स्ट्रा टॉवल रखा हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम अपने घर से स्टेशन की तरफ निकल गए जहां दुरंतो एक्सप्रेस हमारी ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही थी। सीट्स आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं, जैसे स्लीपर्स, 3 टायर एसी, 2 टायर एसी, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप बुकिंग कर सकते हैं। रात काफ़ी हो गई है तो सो जाता हूँ। सुबह हम लोग जम्मू स्टेशन पर उतरे जहां लोग अपनी अपनी मंजिल जाने के लिए तैयार खड़े थे। स्टेशन से बाहर आकर आपको राइट साइड में चलकर काउंटर दिख जाएगा जहां से आपको यात्रा कार्ड बनवाना होता है जो मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार दिखाकर बनता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जम्मू से अमरनाथ जाने के 2 रास्ते हैं, एक बालटाल होकर दूसरा पहलगाम होकर। हमारा पहलगाम का रास्ता है जो थोड़ा लंबा है लेकिन चढ़ाई करने में थोड़ा आसान। जम्मू से जाने के लिए बस बुक करानी होती है जो रात में 3 बजे निकलती है और नेक्स्ट डे आपको बालटाल या पहलगाम छोड़ देती है। लेकिन हमने प्राइवेट टैक्सी करी है जिसने 8 लोगों के हिसाब से 6,000 रुपये चार्ज किए और हमें जम्मू से पहलगाम छोड़ा। रास्ता 6-7 घंटे लंबा है तो आप बीच में रुक कर कुछ खा पी भी सकते हैं, रिफ्रेशमेंट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पहला टोल पार किया पहलगाम का और थोड़ा और चलने पर हम अपने पहले बेस कैंप जिसका नाम है नुनवान बेस कैंप पहुँच गए। जम्मू की बजाय हमने यहाँ आकर जियो का सिम कार्ड लिया जो यहाँ पर बेस्ट माना जाता है। रूम और टेंट लिया और ओवरनाइट स्टे किया। खाने की यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे भंडारे आपको यहाँ मिलने वाले हैं और आप अपना पेट भर सकते हैं। रात का नज़ारा कुछ ऐसा है, हमने रात का खाना भी यहीं खाया और सोने के लिए निकल गए। यहाँ जल्दी उठना होता है क्योंकि चंदनवाड़ी निकलने के लिए गेट सुबह 5 बजे ही खोले जाते हैं। यहाँ आपको सब सुविधाएं जैसे नहाने के लिए गर्म पानी, 50 रुपये बाल्टी मिलता है। स्क्रीन पर आप वेदर अपडेट्स भी देख सकते हैं और एंट्री सुबह 5 बजे होती है तो यहाँ से लास्ट समय निकलने का 2 बजे होता है। चंदनवाड़ी पहुँचने के लिए आपको 160 रुपये टैक्सी का किराया लगता है जो प्रति व्यक्ति होता है और वहीं से आपकी मेन पैदल यात्रा शुरू होती है। अब हम चंदनवाड़ी पहुंच गए हैं। यहाँ हमने थोड़ा नाश्ता किया, बड़ों को घोड़े की सवारी से भेजा जो उन्हें शेषनाग तक लेके जाएंगे और हम लोग जो चल सकते हैं हमने पैदल चलना शुरू किया। रास्ता पूरी तरह मिट्टी कीचड़ भरा है तो प्रॉपर ग्रिप वाले शूज़ पहनकर ही जाएं, ये रिकमेंडेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा।
हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं। जहां वो नदी है नीचे, वहां से यहां तक हम पहुंच चुके हैं। और अब हमारा पहला स्टॉप है जिसको कहा जाता है पिस्सू टॉप। यहाँ की पहचान है कि यहाँ पर हमारा इंडियन फ्लैग शान से लहरा रहा है। यहाँ भी भंडारा खाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बैठना फिर आगे चलना ही एकमात्र सहारा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, कभी हरे कभी भूरे चमकीले, जहाँ सुंदर सुंदर घाटी और झरने देखने को मिलते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ हिमालयाज़ की भीड़ काफ़ी देखने को मिलती है। आर्मी ऑफिसर्स भी यहाँ पूरे रास्ते भर आपको देखने मिलेंगे जो आपकी हिम्मत बनाए रखते हैं। तो उनसे हाय हेलो करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। सत्रह 18 किलोमीटर चलने के बाद हम जा पहुँचे शेषनाग नदी, जिसका अपना महत्व बताया जाता है। देखिए, जो काला दिख रहा है नदी में, उसके 5 फन हैं और आगे की तरफ से नदी की धारा से शेषनागिन भी बन रही है। आगे फिर कुछ भंडारा खाया और हम शेषनाग बेस कैंप शाम 6 बजे तक पहुंच गए, जहां हमारे बड़े दोपहर तक पहुंच चुके थे और एक बड़ा कैंप 3500 रुपये में 8 जनों के लिए विद बाथरूम, रजाई, गद्दे ये सब ले चुके थे। यहाँ मौसम कल शाम से ही कुछ ख़राब था। रात भर बारिश हुई। सुबह 7 बजे हमने पास के भंडारे पर नाश्ता किया और अपना आगे के पड़ाव पर निकल पड़े, जो कि है पवित्र गुफा। 20 किलोमीटर का ये सफ़र है और अब हमने आगे के लिए घोड़े किए, जिन्होंने 12,000 रुपये 8 लोगों के हिसाब से चार्ज किया। बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही क्योंकि एक घाटी है जहाँ से हमें जाना होता है। वहाँ हमने रेनकोट पहना और वहाँ घाटी में इतनी ठंड थी कि हमारी उंगलियां तक अकड़ गई। वहाँ से निकलकर हम पंचतरनी पहुँचे। यहाँ भी कैंप्स हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं इन प्राइजेस के हिसाब से। यहाँ भी थोड़ा खाकर भंडारा हम आगे की तरफ निकले। रास्ता अब और भी ज़्यादा खड़ा है, गीला है, मिट्टी से भरा हुआ है और एकदम पथरीला भी है। हम करीब 4 बजे हम लोग पवित्र गुफा जा पहुँचे। वहाँ हमने 50 रुपये प्रति बाल्टी के हिसाब से गर्म पानी लिया, नहाए और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर आगे बढ़े। गुफा पहुँचने से पहले आपको सभी बैग लॉकर रूम में जमा करना होता है, जो 20 से 25 रुपये चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद मैं अपने महादेव के पवित्र स्थान उनकी गुफा में जा पहुँचा और कुछ समय उन्हीं के पास बिताया। इन सीढ़ियों पर भी ऑक्सीजन और मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो इनसे ले सकते हैं। तकरीबन 4 बजे हम वापसी के लिए निकले। अब हमें बालटाल के रास्ते से आना है। हमने बड़ों को फिर से घोड़े सवारी कराई और अपने बैगों के लिए भी हमने एक घोड़ा करवाया, जो हमारे सभी बैगों को ले गया। घोड़ों को 4,000 रुपये का हिसाब बना और हम आगे के लिए निकल चले। ये रास्ता अपने आप में थोड़ा अजीब है। बालटाल के रास्ते पर कोई भी दुकान या भंडारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सकरा है और मिट्टी वाले कमज़ोर पहाड़ों के बीच से जाता है। पहाड़ों के लिए चेतावनी हर जगह ना रुकने और ना बैठने के लिए लगी हुई है। आर्मी ऑफिसर्स भी आपको लगातार आगे बढ़ने की सलाह देते ज़रूर दिखेंगे। तकरीबन 9 बजे 16 किलोमीटर चलने के बाद भालू दिखने की चेतावनी हमारे सामने आई। आर्मी वालों ने हमें सलाह दी कि ग्रुप्स में चलें, अकेले ना चलें। थोड़ा सा आगे बढ़े तो डोमाइल बेस कैंप हमने पार किया, जहां पर आपको अपना RFID कार्ड जो आपने गले में पहना हुआ था वो जमा करना होता है। वहां पर हमने रात का खाना खाया और 500 रुपये में 8 लोगों के हिसाब से एक बड़ा हॉल, रजाई, गद्दे ये सब लिए।
यहाँ पर सुबह हमने चाय नाश्ता किया और एंट्री गेट से बालटाल बस स्टैंड के लिए फ्री रिक्शा सेवा लेकर निकल लिए। यहाँ भी टाइमिंग 12 बजे से पहले 3 किलोमीटर आपको एग्जिट करना होता है बाहर जाने के लिए। चाहे आपको कश्मीर जाना हो, चाहे आपको वापस जाना हो, आपको 12 बजे से पहले निकलना होता है। इसको कहा जाता है यहाँ का बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड। हमने यहाँ से 4200 रुपये में एक टैक्सी बुक करी जिसने 6 घंटे में 100 किलोमीटर दूर श्रीनगर हमें होटल पर छोड़ा, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। होटल रूम हमारे 2 थे, तो उन्होंने दोनों रूम्स के टोटल 6000 रुपये चार्ज किए, जिसमें फूड सर्विस इंक्लूड नहीं है। होटल रूम्स हमने बिना खाने के बुक किए थे, तो हमें खाने का इंतज़ाम भी करना था। श्रीनगर में वेज खाना मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो खाने से पहले एक बार दुकान वाले से ज़रूर पूछें कि वो वेज दे रहा है या नॉन वेज दे रहा है। खाना कुछ ज़्यादा टेस्टी तो नहीं है, बट फिर भी हमने थोड़ा बहुत खाना खाकर अपना पेट भरा और अगले दिन होटल वाले के थ्रू ही 4000 की टैक्सी बुक करके हमने सोनमर्ग और गुलमर्ग के सारे व्यू पॉइंट देखे, जहाँ पर कुछ मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है और कुछ मंदिर भी हैं। ये गुलमर्ग का चिल्ड्रन पार्क है, जिसकी 10 रुपये एंट्री टिकट लगती है। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, जो अपना अपना एंजॉय करते हुए आपको देख सकते हैं। घूम के हम वापस श्रीनगर होटल की तरफ निकल गए, जहां हमने डल लेक में शिकारा किया। शिकारे का रेट हमने 1000 रुपये पर शिकारा किया। हमने 2 शिकारे किए क्योंकि हमारे टोटल 8 लोग थे। शिकारा करने के बाद मार्केट में रात को खाना खाया पंजाबी होटल पर। वेज खाना खाकर हम लोग वापस स्टे पर आ गए। तो होटल पर आकर हमने रात को ही टैक्सी बुक कर ली थी, जो हमें श्रीनगर से कटरा छोड़ देती। टोटल फेयर इसका 10,000 रुपये था 8 लोगों के लिए। सुबह 5:30 बजे हमने श्रीनगर होटल छोड़ा और कटरा के लिए निकल गए। यहाँ भी टाइम का लिमिटेशंस है, जैसे कुछ टोल की एंट्री 8 बजे खुलती है और एनी हाउ एक कोई चौक है जिसको हमें पार करना होता है। वहाँ फिर हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और नेक्स्ट डे वापस दिल्ली लौट आए। इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ। इफ़ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्ते, टेक केयर। 1 2 3 4